अखाड़ा में आज सबसे पहले कांग्रेस के ब्लैक मार्च की बात करेंगे। सीधा चलते हैं कांग्रेस ऑफिस के बाहर, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को अब हिरासत में ले लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी आई और उन्होंने प्रियंका वाड्रा जो सड़क पर बैठी थी धरने पर, उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। अब वहां से उस एरिया को क्लियर किया जाएगा। बाकी राहुल गांधी भी डिटेन हो चुके हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अरुण, बताइए क्या हो रहा है वहां? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। 10 जनपद जो सोनिया गांधी का आधिकारिक आवास है, उसके ठीक सामने प्रियंका गांधी वाड्रा महंगाई के विरोध में धरने पर बैठ गई। ये तस्वीरें देखिए, और ये डीसीपी की गाड़ी अंदर जा रही है, क्योंकि पहले उनको बस में बैठा के ले जाना था, लेकिन अब जो वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पुलिस की आई हैं, वो समझा बुझा करके उनको यहाँ से धरने से उठाना चाहती है। और इस गाड़ी में, ये जो उनकी गाड़ी है, इसमें लेकर के हिरासत में उनको जाना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही उनको हिरासत में ले लिया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बस में कार्यकर्ता हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ धरने पर बैठ गई। ये जो कैमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके ठीक पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर बैठी हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके पीछे भी एक गाड़ी है, देखिए उस गाड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लेने की कोशिश हो रही है। महिला आरक्षी हैं दिल्ली पुलिस की, और सैनिक बल हैं, उनके अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, महिला आरक्षी हैं, महिला सिपाही, उन सबको यहाँ पर लगाया गया है ताकि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ और जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, वो उनकी हिरासत को लेने में बाधा न बन पाए। इसलिए कोशिश ये है कि ये जो गाड़ी है डीसीपी की, इसी गाड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा को अकेले बैठा करके ले जाया जाए। लगातार उनके सुरक्षा कर्मियों, चूंकि वो जेट प्रोटेक्टी हैं, तो उनके सुरक्षा कर्मी और दिल्ली पुलिस और सैनिक बलों के सुरक्षा कर्मियों के बीच में लगातार झड़प हो रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए ये रास्ता खाली करा रही। देखिए उनकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की जो सिक्योरिटी है, वो उनके आसपास घेरा बना के खड़ी है, और ये वजह है कि दिल्ली पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के बीच में लगातार उनसे बात हो रही है प्रियंका गांधी वाड्रा से। और फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जरा तस्वीरें दिखाई कमल देव जी, कहाँ प्रियंका गांधी हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। प्रियंका गांधी वाड्रा को किस तरह से हिरासत में लेकर के दिल्ली पुलिस अपनी कार में अब लेके जा रही है। रणनीति बदली है दिल्ली पुलिस ने, आनंद, दिल्ली पुलिस ने रणनीति बदली है। क्या ये वही गाड़ी है जो आप हमें दिखा रहे हैं? क्या प्रियंका वाड्रा इस गाड़ी के अंदर है अरुण, जिसको अब चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने और मीडिया ने घेर रखा है? देखिए अभी प्रियंका गांधी वाड्रा, आनंद, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा सड़क पर ही हैं, धरने पर बैठी हैं। अभी उनको गाड़ी में बैठाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की कामयाब नहीं हुई है। जो महिला अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो अभी 2 मिनट पहले आई हैं और उनको अपनी कार में बैठा करके हिरासत में लेकर जाना चाहती हैं। हालांकि वो लगातार अड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। दिल्ली पुलिस कह रही धारा 144 लागू है। संसद का सत्र जब चलता है तो नई दिल्ली इलाके में धारा 144 स्वतः लागू हो जाती है, और इसलिए यहाँ पर वो धरना नहीं दे सकती। तो इस वक्त देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा को कार में बैठा दिया गया है। आनंद, प्रियंका गांधी वाड्रा को कार में बैठा दिया गया है, हिरासत में ले लिया है दिल्ली पुलिस ने। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही है, जो दर्शकों को देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए जो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं, वो ये हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव को इस वक्त हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस अब किसी भी वक्त यहाँ 24 अकबर रोड से आगे निकल सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपको ये तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं, लगातार कवरेज चल रही है। यहाँ पर प्रियंका गांधी काफी अरसे से धरने पर बैठी हैं, उठ नहीं रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो महिला अधिकारी हैं, उन्होंने समझा बुझाकर उनको कार के अंदर बैठा लिया है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से लेके जाया जाएगा। इसके पहले, जैसा कि मैं आनंद आपको बता रहा था, कोशिश ये थी कि बस में बैठा के उनको ले जाया जाए, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंची, उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से बात किया। अब वो इस कार में बैठ गई हैं। बस थोड़ी देर में ये कार यहाँ से निकल रही है, और अब उनको कहाँ ले जाया जाएगा, क्योंकि उनके सुरक्षा कर्मी, देखिए यहाँ पर उनके सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जो कमांडोज हैं, जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, प्रियंका गांधी चूंकि जेट प्रोटेक्टी हैं, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जो उनके जवान हैं, सुरक्षा कर्मी जो तैनात हैं, वो भी यहाँ पर देखिए लगातार उनके साथ बने हुए हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा को इस गाड़ी में बैठाया गया है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत हो रही है। जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की बातचीत चल रही है। संभवतः उनको कहां ले जाया जाएगा, इस बारे में बातचीत हो रही है। हिरासत में ले लिया गया, इस बात की सूचना उनको महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दी जा रही है। और ये कार चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों से घिरी हुई, इसमें कुछ सुरक्षा कर्मी प्रियंका गांधी वाड्रा के हैं और कुछ सुरक्षा कर्मी अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है। ये तमाम लोग यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से निकाल कर ले जाने में। अरुण, क्या आप देख पाए कि प्रियंका वाड्रा कहाँ बैठी हैं? आगे बैठी है गाड़ी में कि पीछे बैठी है? ये गाड़ी चल पड़ी है, ये गाड़ी चल पड़ी है। ये पीछे की सीट पर बैठी है, पीछे की सीट पर बैठी हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जी।
आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं। हाँ, आप थोड़ा दूर ही रहिए, आप थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि जब गाड़ी पास होगी तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आनंद देखिए, अब ये बैरिकेड खोल दिए गए हैं। अब आप ही के साथ लाइव है अरुण, बताते रहिए। आगे निकल चली है। मैं आपको लगातार आपको आनंद लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा की गाड़ी अब आगे आ रही, देखिए उनके सुरक्षा कर्मी और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच में धक्का मुक्की होती है। ये देखिए काफिला, और ये देखिए एक कॉरिडोर बनाया जाता है। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आगे हैं, एक कॉरिडोर बना रहे हैं, और उस कॉरिडोर के पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा इसी कार में है प्रियंका गांधी वाड्रा। उनको हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान घेरा बना करके चल रहे हैं। कोशिश यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से लेकर थाने में जा रहा हूं। आगे देखिए कुछ कार्यकर्ता लेट गए, कुछ कार्यकर्ता देखिए कार के आगे लेटना चाहते हैं, कुछ कार्यकर्ता देखिए उनसे झड़प हो रही है। ये महिला कार्यकर्ता है, प्रियंका गांधी की हिरासत की गाड़ी के आगे लेट गई थी। उनको बड़ी मुश्किल से देखिए मशक्कत हो रही है। महिला पुलिसकर्मी उनको हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महिला कार्यकर्ता हैं, पुरुष उनको हाथ नहीं लगा सकते। इसलिए देखिए महिला कार्यकर्ताओं के आने तक इंतजार किया गया, और महिला कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती खींच करके उनको यहाँ से हटा दिया। दूसरी तरफ मैं दिखाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं, जमा हैं। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास वीवी हैं, यूथ कांग्रेस के। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। श्रीनिवास, देखिए गांधी परिवार के साथ किस तरीके के पुलिस ने जो बदतमीजी करी है। प्रियंका जी महंगाई को लेकर आवाज उठा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर आवाज उठा रहे हैं। किस तरीके के ये प्रियंका गांधी गाड़ी आ गई। मैं प्रियंका गांधी की गाड़ी आपको दिखाना चाहता हूं। तस्वीरें आपको जी आप ही के साथ लाइव हैं। सुरक्षा कर्मियों से घिरी हुई, और वो जो महिला कार्यकर्ता जिनको वहां से हटाया गया था जबरदस्ती, दोबारा वो गाड़ी के पास पहुंच गई हैं। वो काली शर्ट पहने हुए जो महिला कार्यकर्ता हैं, ये देखिए ये जो कार्यकर्ता हैं, इनको कैसे यहाँ से उठा के ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्यकर्ता लेट जा रहे हैं उस गाड़ी के सामने जिसमें प्रियंका गांधी बैठी। देखिए वो जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो देखिए वो लगातार गाड़ी के सामने बैठी हुई हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस जो है उनको खींच करके ले जा रही है। पुलिस किसी को भी यहाँ पर फटकने नहीं दे रही है, लेकिन कार्यकर्ता मानते नहीं हैं अपने नेता के प्रति उनका जो एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कर्तव्य जिसको वो कहते हैं, उसके बारे में बात करें। और श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देखिए, उनको भी देखिए ये कार्यकर्ता है। देखिए ये देखिए एक कार्यकर्ता यहाँ पर है, ये देखिए दूसरे कार्यकर्ता है। इनकी शर्ट पर देखिए यहाँ पर मिट्टी लगी है, क्योंकि वो नीचे गिर गए थे। और प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे आ रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं आनंद, तो आपको वो तस्वीरें दिखाऊं, लगातार वो कार दिखाता हूं। देखिए ये जो कार दिख रही है, भीड़ भी दिख रही है। अरुण आप बताते रहिए कि कार अब कहां जाएगी, और प्रियंका वाड्रा तस्वीरें आपको मैं पुलिस की झड़प भी दिख रही है, बताते रहिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, देश के नंबर 1 चैनल पर आनंद। न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार कवरेज, प्रियंका गांधी के हिरासत में लिए जाने की लगातार कवरेज। न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, उस पर देख रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ तस्वीरों के जरिए किस तरह से उनकी गाड़ी अब यहाँ पर जो आखिरी बैरिकेड है वहां तक आ गए। मतलब अब यहाँ से प्रियंका गांधी की गाड़ी जिसमें वो हिरासत में रखी गई है, बहुत तेजी से आगे निकलेगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको कम से कम तस्वीर दिखा पाऊँ, उनकी तस्वीर दिखा पाऊँ। उनकी गाड़ी में बहुत देर से आपको दिखा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि जब वो हिरासत में जा रही हैं यहाँ से, तो सिर्फ गाड़ी ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर भी, और किसी भी क्षण कुछ सेकंड में आपको वो तस्वीरें दिखाई देंगी। प्रियंका गांधी गाड़ी आपको दिखाई दे रही है। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। महिला पुलिस अधिकारी जो आई थी उन्होंने हिरासत में लिया, और अब प्रियंका गांधी की जो गाड़ी है ये जिसमें उनको दिखाया गया है, देखिए वो यहाँ पर पहुंच गए। और यहाँ पर फिर कुछ कार्यकर्ता देखिए फिर उन्होंने वहां पर धरने पर बैठने की कोशिश की, जिसकी वजह से गाड़ी धीरे चली। लेकिन अब कुछ देर और बने रहिए आनंद, कुछ देर, लगभग 30 सेकंड में आपको वो तस्वीरें दिखाई देंगी प्रियंका गांधी वाड्रा की, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों अब हिरासत में है। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। रश्मि भी वहीं पर है। रश्मि बताइए आप कहां पर हैं? प्रियंका वाड्रा इस गाड़ी में पीछे बैठी हैं, उसकी एसपीजी यानी स्पेशल सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी ने इस गाड़ी को घेर रखा है, और दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं वहां पर, कर्मचारी। जी अरुण भी है। अरुण सीधा उसी गाड़ी के पास दिख रहे हैं। जी अरुण, तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, तस्वीरें दिखा रहा हूं आनंद। आप तस्वीरें देखिए, ये जो गाड़ी है इसी के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इस खिड़की के पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा हैं,
लेकिन दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है उसमें ब्लैक शीट लगा दी गई है, इसलिए प्रियंका गांधी की तस्वीर आपको नहीं दिखाई दे रही है। मैं कोशिश करता हूँ पीछे से, इधर से जरा इस शीशे से दिखाने की कोशिश करिए कमल देव। ये जो गाड़ी आगे जा रही है इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा है। आनंद, इस गाड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा है। इस गाड़ी के चारों तरफ जहां पर सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के सुरक्षा कर्मी। ये जो गाड़ी है दिल्ली पुलिस की, ये गाड़ी, इसमें जो चेक में शर्ट पहने हुए शख्स पीछे दिखाई दे रहे हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा के। प्रियंका देखिए, ये गाड़ी में टक्कर भी यहाँ पर हो गई। ये गाड़ी जो है चूंकि इतनी गुत्थम गुत्था एक दूसरे के आसपास चल रही है कि ये देखिए सुरक्षा अमला जो है ये प्रियंका गांधी वाड्रा का है, जिन्होंने उनको हिरासत में दिल्ली पुलिस के जवानों ने लिया है। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को इस गाड़ी में लेके जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं। आपके साथ हम हैं अरुण, इन्हीं तस्वीरों के साथ हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ हैं। रश्मि, आप फिलहाल कहां पर हैं? राहुल गांधी क्या बस में बैठे हुए हैं? क्या उनका बस भी अब आगे बढ़ रहा है? आनंद, मैं आपको बता दूं फिलहाल मैं कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर हूं। अभी इसी बैरिकेडिंग को तोड़कर सचिन पायलट और प्रियंका गांधी निकले थे और यहीं से आगे बढ़ते हुए वो मार्च कर रहे थे कि बीच में ही उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत में लिया और उसके बाद ठीक वो धरने पर बैठ गई। और जैसा कि अरुण अभी बता रहे थे कि उन्हें अभी उनकी गाड़ी में बिठाया गया है और देखिए अभी दोबारा से ये बैरिकेडिंग की गई है और दोबारा ये कार्यकर्ता फिर उसी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लगातार उसी तरीके से नारेबाजी की जा रही है तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो या फिर ईडी की कार्रवाई हो। देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पे गैस सिलेंडर की कटआउट बनाकर महंगाई को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि बीते कुछ सालों में किस तरीके से रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक मुद्दा बनाया जा रहा है महंगाई को और कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इन मुद्दों को रश्मि, एक बात बताइए, राहुल गांधी का बस कहां पर है? राहुल गांधी का बस कहां पर है और राहुल गांधी क्या अभी भी उसी बस में बैठे हैं? नहीं आनंद, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी संसद भवन के बाहर थे और वहां से उन्हें डिटेन किया गया, वहां हिरासत में लिया गया और फिलहाल मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर हूं जहां से प्रियंका गांधी वाड्रा निकली, उन्हें यहां से हिरासत में लिया गया। सचिन पायलट को भी डिटेन किया गया वहीं से, कांग्रेस दफ्तर के बाहर से। सचिन पायलट अब फिलहाल कहां है? सचिन पायलट को भी यहीं से डिटेन किया गया, जिसकी पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया ने, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। किस तरीके से यहाँ पर इस जगह पे बस खड़ी थी, यहाँ पर सचिन पायलट को डिटेन किया गया, उन्हें बस में बिठाया गया और यहीं से वो बस आगे निकली है। फिलहाल किस थाने में गई है ये बस, ये नहीं कहा जा सकता है। ये अमूमन इस बार हमने देखा है कि कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को, अरुण सिंह के पास चलते हैं। अरुण, बताइए, प्रियंका वाड्रा का कि वो गाड़ी वो क्या भीड़ से आगे निकल गई है? आनंद, पहले उनको तुगलक रोड थाने की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन अब रास्ता बदल दिया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखते हुए रास्ता बदल दिया, इसलिए मैं आपको मान सिंह रोड की तरफ लेके जाता हूं। मान सिंह रोड पे यहाँ पर देखिए, ये जो अब मान सिंह रोड से मोतीलाल नेहरू मार्ग पर ये देखिए गाड़ी बहुत तेजी से गई। इसी गाड़ी में है और दिल्ली पुलिस के जवान और सैनिक बलों ने उनको अब यहाँ से निकाल दिया है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से सीधे अज्ञात जगह पर ले जाई जा रही हैं। किस थाने में ले जाई जाएंगी, वो कहां उनको हिरासत में रखा जाएगा, ये बात अभी पता नहीं है। ये उनका काफिला है, ये उनकी गाड़ियां हैं। प्रियंका गांधी अमूमन अब की बार अरुण हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस का यही ये रहा है, मोडस रहा है ऑपरेशन का कि जहां जहां कांग्रेस हेडक्वार्टर्स या पार्लियामेंट के बाहर से जब इन प्रदर्शनकारियों को वेकेट किया जाता है, इन्हें सीधा उत्सव सदन किंग्सवे कैंप पुलिस लाइंस में लिया जाता है, वहां लेकर के इन्हें डिटेन किया जाता है और वहां इन्हें रखा जाता है। तो क्या आज भी वही प्रोटोकॉल फॉलो होगा, वही मोडस फॉलो होगा, वही देखने की आवश्यकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा को अब कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से निकाल दिया गया है और खुद डीसीपी अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई हैं। आनंद, उनको डीसीपी आई थी, उसके पहले जो महिला आरक्षी थी, लोअर रैंक के अधिकारी थे, उनसे बात नहीं बन रही थी। उसके बाद इलाके के डीसीपी को बुलाया गया, वो आई, कुछ देर तक उनसे बात हुई, उसके बाद गाड़ी में बैठ गई प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने समझाया उनको कि धारा 144 यहाँ पर लगी है, आपने विरोध प्रदर्शन कर लिया, अब आपको हिरासत में ले लिया गया है और आपको ले जाया जाएगा थाने में। उसके बाद प्रियंका गांधी काफी मशक्कत के बाद उस गाड़ी में बैठी थी और अब वो गाड़ी यहाँ से जा चुकी है। यानी 10 जनपद के सामने प्रियंका गांधी का धरना खत्म हो गया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उनको लेके गई यहाँ से। और कहाँ लेके गई है इस बाबत अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी हमें नहीं दी गई। उसके पीछे उनका सुरक्षा अमला, उनकी गाड़ियां काफिले की भी गई हैं।
थोड़ी देर में ये सूचना मिलेगी हमें कि राहुल गांधी कहां डिटेन करके ले जाए गए, प्रियंका गांधी कहां ले जाए गई। लेकिन आज पूरे दिन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे राहुल गांधी ने मोर्चा खोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी हमला किया। और इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, ये जो कार्यकर्ता हैं, अब पुलिस उनको तितर बितर कर रही है और भारी सुरक्षा अमला अब भी तैनात है यहाँ पर। आप लगातार देखिए, सुरक्षा में कोई ढील नहीं दी जा रही है, पुलिस का अमला तैनात है। और जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको एक एक करके हिरासत में लेकर के यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस, सैनिक बल और मीडिया के लोग दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ज्यादातर हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका वाड्रा का धरना कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर, राहुल गांधी का धरना संसद के बाहर। महंगाई की मार पर उन्होंने सवाल उठाए। सिलेंडर, गैस सिलेंडर एक ट्रॉली में लगाकर फिर उसको लेकर के मार्च करना चाहती थी प्रियंका वाड्रा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहीं रोक दिया क्योंकि उस पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। बैरिकेड पर चढ़कर फिर आगे बढ़ने की कोशिश की प्रियंका वाड्रा ने और फिर वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गई। उनको बस में डिटेन कर ले जाना था, लेकिन फिर वरिष्ठ डीसी वो इलाके के अधिकारी आई और उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर वो गाड़ी अब प्रियंका वाड्रा को वहां से ले गई है। राहुल गांधी को थोड़ी देर पहले संसद के सामने से डिटेन किया गया था। उनके साथ कई सारे कांग्रेस के सांसद थे जो खुद उनको भी डिटेन किया गया। प्रियंका वाड्रा के साथ सचिन पायलट जैसे कांग्रेस के कई नेताओं को भी डिटेन किया गया है। अब उनका कहना है कि ये पूरा प्रदर्शन महंगाई के विरोध में है, इन्फ्लेशन के विरोध में है, जीएसटी की दरों को और जीएसटी के एक्सपेंशन को लेकर है। इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस उछाल रही है। वहीं बीजेपी का दावा यह है कि नेशनल हेराल्ड के स्कैम में जब छापे पड़े हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस ये मोर्चा निकाल रही है और खुद ईडी पर प्रेशर बनाने के लिए ये मोर्चे निकाले जा रहे हैं और ध्यान हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है। कांग्रेस के कई नेताओं के कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं और बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस खुद इस प्रोटेस्ट में विश्वास करती है या नहीं और उनकी मंशा क्या है, इस पर भी सवाल है। उस पर जाएं उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। खुद सोनिया गांधी आज संसद के बाहर प्रदर्शन के लिए खड़ी थी और ये पूरा ब्लैक प्रदर्शन था, ब्लैक प्रोटेस्ट था ये। हर कोई कांग्रेस का सांसद संसद में काले कपड़े पहनकर आया था। सोनिया गांधी जी भी आप देख सकते हैं उनका साथ देते हुए झंडे के साथ, बैनर के साथ खड़ी हुई प्रदर्शन में। राहुल गांधी फिर बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सांसदों के साथ बाहर निकले मार्च पर और उनका इरादा था कि प्रधानमंत्री की ओर 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ मार्च करें, लेकिन उन्हें रोक लिया गया, डिटेन किया गया। वहीं प्रियंका वाड्रा कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंची और वहां से एक ठेला लेकर उसमें गैस के सिलेंडर्स लेकर आगे निकली, लेकिन उन्हें भी वहीं पे डिटेन कर लिया गया कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर। बैरिकेड को तोड़कर उसके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई प्रियंका वाड्रा ने फिर वहीं जमीन पर बैठकर धरना दे दिया। रोड पर बैठकर पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ अधिकारी आई और फिर उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब हिरासत में है। कांग्रेस के कई सांसद फिर से डिटेन कर लिए गए हैं। ये वो तस्वीरें हैं थोड़ी देर पहले की जब प्रियंका वाड्रा सड़क पर बैठ गई थी धरने पर। अरुण सिंह के पास जाते हैं। अरुण बताइए, अभी क्या कांग्रेस का प्रदर्शन अब भी जारी है? देखिए आनंद कांग्रेस का प्रदर्शन अब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अब इसलिए नहीं जारी रह सकता क्योंकि ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। ज्यादातर कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और अब कुछ लोग ही यहाँ पर हैं। हालांकि ट्रैफिक अब जाम हो गया है यहाँ पर। उसकी वजह यह है कि काफी देर तक इस पूरे रोड को बंद करके रखा गया था। अब इस रोड को खोला जा रहा है। इस रोड को अब खोला जा रहा है, इसलिए आपको तस्वीरें में दिखाता हूं। ये जो गोल चक्कर है 10 जनपद के पास वाला, ये पूरा ट्रैफिक जाम इसलिए हो गया है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं पर धरने पर बैठी थी। उस वक्त पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए थे और उसको अब जाके खोला गया है ताकि ट्रैफिक को सामान्य किया जा सके। ज्यादातर कार्यकर्ता यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ एक कार्यकर्ता हैं जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो न नारेबाजी कर रहे हैं, नहीं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब इस तरह से आज के प्रदर्शन को एक तरह से लगभग खत्म ही मान रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार नजर बनाए हुए अर्धसैनिक बल के जवान, देखिए यहाँ पर जितने कार्यकर्ता हैं उससे ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवान हैं। इसलिए क्योंकि ज्यादातर कार्यकर्ता या तो हिरासत में ले लिए गए या तो वो अपने यहाँ से मुख्यालय से निकल गए हैं और अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं वो किसी को भी यहाँ पर खड़े नहीं होने दे रहे। यानी कांग्रेस मुख्यालय के आसपास जो 2-4 कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे थे उनको भी अब यहाँ से पुलिस दूर कर रही है, हटा रही है। उनको या तो वो हिरासत में लिए जाएंगे या तो उनको अपने घर जाना होगा। देखिए बस यहाँ पर खड़ी है, कमल देव ये दिखाइए, बस अभी भी दिल्ली पुलिस की यहाँ पर खड़ी है, तैनात है, तैयार है।
पुलिस के जवान तैयार हैं। उनको विकल्प दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, या तो आप हिरासत में चलिए या फिर आप अपने घर जाइए। ज्यादातर कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए हैं, कुछ जो बच्चे हैं वो अभी यहाँ वहां से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए अभी देखिए अब हिरासत में लिया जा रहा है। फिर तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको आनंद, देखिए यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। अब उनको हिरासत में लेके दिल्ली पुलिस जा रही है, अपने बस में बैठा करके उनको थाने में ले जाया जाएगा। तो इस तरह से सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। खुद राहुल गांधी हिरासत में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, अगर बात करें अजय माकन, जितने बड़े नेता हैं वो सारे, सचिन पायलट, उनको सबको हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ पर अब ट्रैफिक धीरे धीरे, आनंद मैं आपको दिखाऊं, सामान्य हो रहा है और पुलिस उधर से लौट रही है वापस, क्योंकि अब सकुशल उन्होंने यहाँ की प्रियंका गांधी को धरने से उठा करके यहाँ पर वो अज्ञात जगह पर ले गई है, इसलिए पुलिसकर्मी भी वापस लौट रहे हैं। एक आध कार्यकर्ताओं को अभी भी देखिए वहाँ पर डिटेन किया जा रहा है उस बस में। एक आध कार्यकर्ता जो अभी देखिए, अब ये कार्यकर्ता पहले डिटेन किया जा रहा था, अब शायद वो मान गया कि मैं यहाँ चला जाऊंगा और उसको छोड़ दिया गया। देखिए मुस्कुराते हंसते हुए कार्यकर्ता जा रहे हैं क्योंकि वो थाने नहीं जाना चाहते, इसलिए अब उनको यहाँ से छोड़ दिया गया है। रश्मि के पास जाना चाहूंगा, वो कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर गेट पर खड़ी है, वो बैरिकेड पर खड़ी है। रश्मि बताइए, यहाँ पर अभी भी नारेबाजी हो रही है और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता अभी दिख रहे हैं वहाँ। बिल्कुल आनंद, पहले तो मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ। फिलहाल ये इलाका, ये माहौल पूरी तरह से लग रहा है जैसे छावनी में तब्दील हो गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का ये इलाका, आप हर तरह की फोर्सेस को देखेंगे, आप सीआरपीएफ को देखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स को देखेंगे, आप दिल्ली पुलिस की तैनाती यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ आनंद, जो मैं यहाँ पर फिलहाल महसूस कर रही हूँ। सुबह यहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी थी, काफ़ी हलचल थी, अभी भी गहमा गहमी हलचल में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक एहसास होता है ना, एक फीलिंग होती है जैसे किसी घर में कोई फंक्शन चल रहा हो, जब चीफ गेस्ट निकल जाते हैं तो एक सन्नाटा, एक मायूसी सी छा जाती है। तो कुल मिलाकर के ऐसा महसूस हो रहा है इस कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। जब बेटी की विदाई हो जाती है तो ऐसा महसूस होता है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य चेहरे थे वो तो निकल गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जोश कहें या उत्साह कहें या फिर वो आप अग्रेशन कहें, उसमें थोड़ी कमी नजर आ रही है। एक और फैक्ट मैं आपको बताऊंगी आनंद, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊंगी आपको, जैसे ही कैमरा इनकी तरफ मूव होता है, जैसे ही मीडिया पर्सन्स यहाँ पहुंचते हैं और मीडिया की गहमा गहमी बढ़ती है, तो नारेबाजी और बुलंद हो जाती है, आवाज तेवर और सख्त हो जाते हैं। हमने ऐसा महसूस किया है। तो आप समझिए कि आखिर मकसद क्या हो सकता है इस विरोध प्रदर्शन का। वाकई कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, इस टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी भी है। आप अभी बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, जीएसटी की, ईडी की कार्रवाई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर कांग्रेस अभी सवालों के घेरे में भी है। कई सारे सवाल बीजेपी यही पूछ रही है कि आपने क्या प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि हेरल्ड पर ईडी के छापे पड़े हैं, यंग इंडियन पर ईडी के छापे पड़े हैं, कल रेड होती है, कल आपके मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचते हैं। ये अब और तस्वीरें आ रही हैं। अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, अभी तो वहाँ शांति है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईडी की बैरिकेड, वहाँ कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर हलचल दिख रही है। कुछ तस्वीरें ये हैं, ये अब से पहले की लग रही हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें ताज़ा तस्वीरें हैं। अखाड़ा में आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है कि वहां पे जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनको हटा दिए जाएं। ये पहले की तस्वीरें हैं जब प्रियंका वाड्रा बैरिकेड के ऊपर